लाइव आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आज का रीज़न है कुछ इस प्रकार से, 6 बजे हैं शाम के 6 बजे से मैं आप लोगों के सामने लाइव हूँ। और लाइव रहने का मतलब यह है मैंने डिग्री डिप्लोमा सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो पहाड़ की खेती हो चुकी है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से जस्ट। और पहाड़ का अशौच का महीना चला है, अशौच बनने के लिए आप लोग और हमारी माताएं बहनें सभी लोग हमारे सुंदर से अशौच का समझने का समय आ गया है दोस्तों, आ सकते हो। और बाकी डिग्री डिप्लोमा तो आपके अपने पास सीमित है, लेकिन एक चीज़ हम आप चीज़ को बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे गांव में पैसे के चक्कर में अपनों से बहुत दूर हो जाते हैं। और दूर होने का मतलब यही है कि आजकल पैसा सब कुछ चाहिए, बिना पैसे का कुछ भी नहीं होगा। न धान समेटे जाएंगे, न घास काटा जाएगा, ना यहाँ की दिनचर्या हो पाएगी। लेकिन आजकल सबसे पहले क्या है, रुपया कमाना है आप लोगों को। रुपया तभी कमा पाओगे दोस्तों जब आप मेहनत करोगे। अगर आपके पास हुनर है, टेक्निकल है, तो आप पैसा कमा सकते हैं और अपनी डिग्री डिप्लोमा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये परेशान कर रहा है मैं ये छोरा। मैं फ़िलहाल नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं मामू पहाड़ी कपकोट ब्लॉक के खूबसूरत गाँव से लाइव है आप लोगों के सामने। जैसे आजकल का मौसम है दोस्तों, कुछ ऐसा मौसम हो रहा है हमारे पहाड़ में लगातार 5-7 दिन से बारिश होने पर। और जो कि हमारे घर गांव में जो ये फसल तैयार हो रही है, देखो दोस्तों, जैसा भी है पलायन से रोकने के लिए हमारे मामू पहाड़ी जो है इन कल्चरों को आप लोगों के साथ हमेशा रूप कराते रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं ये धान की फसल है हमारे, हालांकि ये उपराव धान है और ये धान की फसल है। और उपराव होने के कारण इसमें पैदावार ज़रा कम होती है, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं हम लोग उतनी उपजाऊ ये प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारे वहाँ पानी की सुविधा न होने के कारण वहाँ उपजाऊ भूमि की जाए, उपराऊ क्या होते हैं पहाड़ी में कहते हैं उपराऊ, मतलब बिना पानी की जगह फिर भी क्षमता के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। और कुछ मौसम इस प्रकार से हो रहा है आजकल, मौसम इस प्रकार से हो रहा है। और उत्तराखंड का कुछ मिजाम इस तरह से है और पता नहीं, दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए ये खतरे की घंटी है। जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये डरावना रूप, बादलों का ही डरावना रूप है। पहाड़ भी गूंज रहे हैं, पहाड़ भी खिसक रहे हैं, पहाड़ में आपदा आ रही है, घर दब रहे हैं, गहरी नींद में सोए हैं बच्चे बूढ़े, अम्मा बुबू सब गहरी नींद में सो रहे हैं। कभी तो 11 बजे फट रहा है बादल, कभी 2 बजे फट रहा है। तो ऐसी हमारे पहाड़ में कुदरत पता नहीं किसकी नज़र लगी दोस्तों। हमारे पहाड़ को, ये सुंदर सा पहाड़ जो दिख रहा है हमारे बीच में, वो किसकी नज़र लगी है, किस देवभूमि कहा जाती थी इनको, उनकी नज़र लगी है, या फिर मानवीय एक ऐसी प्राणी है जो पहाड़ भी मानता है, परिवार भी मानता है और अपने कल्चर को भी भूल जाता है तब भी याद कराता है ये पहाड़। लेकिन पहाड़ का कुदरत, पहाड़ की जो हमारी भूभाग है वह मानव जीवन को कहर टूट के बरस रहा है और टूट रहा है। और ये व्यूज हमारा कुछ इस प्रकार से, हमारे बागेश्वर लोकेशन का कुछ नज़ारा इस प्रकार से। लेकिन इस बादल की घटना को देख के हमको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हम अभी भी सुरक्षित नहीं है। बारिश जा चुकी है फिर भी सुरक्षित नहीं है। और ये कारण कि हमारे पहाड़ को देवी देवता भाग रहे हैं और भूतों का प्रचलन यहाँ पर जो हो रहा है, हंगार, भूत, प्रेत और बड़े हमारे बुजुर्गों के समय से पूजने वाले देवता जो हैं, जैसे बाण देवता, लाडू भगवती, तो ये यहाँ से धीरे धीरे जैसे मनुष्य जीवन पहाड़ से शहर को प्लान कर रहा है, और वैसी देवी देवता पहाड़ से कुछ
हिमालय की चोटियों में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हमारे पहाड़ झिझक रहे हैं। और मान्यताओं की मानो तो कलयुग में जो है भगवान राम भी जाएंगे। और जो हमारे पहाड़ का कल्चर है, ये कुछ उपराऊ खेती में हमारी जो धान थी वह समेटा गया है। और ये पराल हमारे गाय भैंसों का काम आता है, इसको सुखाया जाता है। लेकिन क्या ही कहना है, पिछले 5-7 दिनों से जो बारिश हो रही है उसने हमारे सब चौपट करना है। ये सुंदर उपराऊ धान की खेती जो हमारे पहाड़ में है, ये भी काफ़ी अच्छा है और सुंदर है। और भावना पहाड़ी जी भी जैन हो गए फर्स्ट है, धन्यवाद करता हूँ इनका भी। और ये है हमारा खेती कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों। ये है धान की खेती, इसके बाद दिखाएंगे हम तिल की खेती। लेकिन यहाँ बंदरों के आतंक से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारे पहाड़ में है। यह है तिल की खेती, लेकिन ग्रीन नज़ारों के साथ बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन खेती तो कर रहे हैं लोग, लेकिन जो ये घास है जो देखो ये खरपतवार जिसको बोलते हैं ग्रीन का घास पहाड़ में, वह अभी भी खेतों में लटके हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था और हर घर में 1-2 गाय भैंस जरूर हुआ करती थी और बैल हुआ करते थे। ये बैलों का भोजन हुआ करता था हमारे। आप लोगों को याद होगी कभी अपने माता पिता ने मेरे बैलों के लिए ये घास काट के ले आओ। हमारे पहाड़ी भाषा में गदर को नहीं गए न, तो यह भी ऐसे ही रुक रहा है। और ये इस प्रकार के थोड़े बनाए जाते हैं हमारे वहाँ के। बुराऊ धान आपके यहाँ छिटकते हैं, हमारे यहाँ मनाई की जाती है। ये उत्तराखंड देवभूमि की कल्चर है। इस कल्चर को जब तक मानव जी रहा होगा, अन्न खा रहा होगा, गाय को गाय, माँ को माँ, धरती माता को धरती माता और सूर्य भगवान को चंद्रमा को मानता, चाँद सितारे जब तक जगमाएंगे तब तक ये पहाड़ का कल्चर ऐसे ही रहेगा हमारे सामने। और बाकी यहाँ का कुछ खेत हमारे खाली होने लगे हैं दोस्तों, ये खाली होने लगे हैं। ज़रा दिन में बारिश का रुकने का समय नहीं आया है, अभी भी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पिछले 2-3 दिनों से। और लोग बाग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जैसे ये खेत खाली हो गया यहाँ पर फिर काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश में भी काम कर रहे हैं आदमी के मन में इतनी डर और भय है कि कहीं हमारे जो असली पहाड़ी हैं, हाँ, जो पैसे के दम पर और अपने पति की कमाई में नज़र है, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो एक्चुअली में अपने जीवन यापन करते हैं घर में, उन लोगों की बात करूँगा। तो उनको दिल में डर है कहीं बारिश से हमारी फसल नुकसान न हो जाए, कहीं हमारे पके पकाए धान की खेती बर्बाद न हो जाए, और कहीं ज़्यादा बारिश होने से और भरावों की डर से। जैसे कि आप ये जानते हैं, ये भरा हमारे जंगली शुअर होता है, भैंस के बराबर होता है, भैंस जैसा ही होता है। उसकी परिवार की पैदाशी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि इतनी ज़्यादा पैदावाश है उनकी से साल में 10-15 हो जाते हैं वे। और खेत तो क्या पहुँचते हैं, इंसानों को भी डर है उन लोगों से, उन जानवरों से। लेकिन जैसा नुकसान कर रखा है, इसकी डर के हमारे पहाड़ की महिलाओं जिन्होंने पहले धान ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा किया था, मुडवा किया था, झंगरी की बाली की थी, 7 नाज होते थे हमारे घरों में और शादियों साथ उपलब्ध रहते थे। उनको डर है कि बारिश से कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए, और इसकी डर से बाली तो काफ़ी लहराती है, देख सकते हो। बारिश टाइम पर होने पर कोई नहीं कहेगा कि हम उपराव में काम करते हैं। लेकिन गौर से देखना इस वीडियो को, हमारे पहाड़ की कल्चर को। ये उपराव धान जरूर है, लेकिन लटके हैं, बड़े हैं, काफ़ी साफ है। पंजाब में इनकी खेती नहीं हो सकेगी क्योंकि वहाँ अच्छी फसल की खेती होती है, लेकिन हमारे पहाड़ में ये ऐसी फसल, तो इनकी डर से फटाफट कच्चे पके कोई पका है, देख सकते हो। ये वाली पकी है, ये वाली नहीं पकी है, आप देख सकते हो। ये नहीं पकी हरी वाली, ये पकी है। शान में समेट दे रहे हैं हमारे माताएं, अम्मा बूबू। डर है उनको फसल नुकसान होगी तो हम 2 महीने का राशन भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे अपनी खेती करके, इतनी मेहनत करके। तो वह पहले कच्ची खेती अभी से समेटने लगे हैं। और इन खेतों में कुछ इस प्रकार से खरपतवार नष्ट करने के बाद, पराली को इकट्ठा करने के बाद, और धान की थोड़ा कहते हैं हम, थोड़ा लगाने के बाद इस
50 खेत दिखते हैं। ज़रा दिन में इसमें घास उग जाएगी और बारिश नहीं होगी। ज़रा दिन में इसमें ट्रैक्टर से गुड़ाई की जाती। पहले बैल हुआ करते थे, अब ट्रैक्टर से गुड़ाई की जाती। ये मिट्टी पलट जाएगा इसको ऊपर की नीचे के ऊपर ऐसा किया जाएगा। तो उसके बाद गेहूँ बोने में जो मज़ा होगा वह कोई लाजवाब होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप सब वनडे की बारात, सब वनडे की बारात हो रही है, लेकिन धानों की खेती की भी सब वनडे हो रही है, क्योंकि तुरंत धान महाकल्याण तो यहाँ पर आए हैं। ये खेती भी है हमारी, ये हुए नहीं है। बंदरों का आतंक इतना है, भट बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। घास में ये 2 से 250 किलो 300 किलो की पैदावार होती है। लेकिन इसमें अगर बंदर नुकसान नहीं करेंगे और बारिश ज़रा कम होगी तो अच्छी खासी दाल हो जाएगी हमारे। बाकी ऐसे अपडेट देखने के लिए मामू पहाड़ी को एक फॉलो जरूर कर देना।